आधुनिक शिक्षण का स्वप्न देखें, संस्कार लक्षी जागरण साथ लाएं, संकुचित विचारों वाली मानसिकता को सबके मन से मिटाएं। आओ एक संकल्प उठाकर आगे कदम बढ़ाएं। तमसो मा ज्योतिर्गमय। जैन समाज भारतवर्ष का सबसे समृद्ध एवं शिक्षित समाज है। भारत की आर्थिक व सांस्कृतिक उन्नति में जैन समाज का अनूठा योगदान रहा है। विश्व आज जैन समाज को ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के रूप में देखता है। आज यही जैन समाज अपनी नई पीढ़ी का दिशा निर्देशन करने में असमंजित बना हुआ है। जैन धर्म के मार्मिक सिद्धांत, अहिंसा प्रेरित भोजन प्रथा और आत्मलक्ष्य जीवन शैली को आज की सुपरफास्ट लाइफस्टाइल में अपने संतान से फॉलो करवाना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। आधुनिक जीवन शैली, ग्लोबल विजन और इंटरनेशनल एजुकेशन बेशक उतना ही आवश्यक है जितना संस्करण और धर्म की जड़ों से जुड़े रहना। इस अति दुर्लभ समन्वय का मार्ग खोजना ये समय की आवश्यकता बन गया है। यदि इंटरनेशनल एजुकेशन ना मिले तो बच्चे आज के जमाने के साथ नहीं चल पाएंगे। मजबूरन हमें विपरीत विचारधारा वाले कॉन्वेंट या इंटरनेशनल स्कूल का रुख करना पड़ता है। यदि पारंपरिक जैन स्कूल में भेजें तो वे जैन धर्म से संस्कारित तो होते हैं, पर बुनियादी सुविधा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी व ग्लोबल विजन के अभाव से उनका भविष्य कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जरा सोचिए, अगर अपने संतान को ग्लोबल एक्सपोजर ना मिले तो वे सक्सेसफुल $multi-million बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? इस समस्या का सबसे बड़ा असर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल में बसे जैन समाज पर हुआ है। दक्षिण भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहां जैन अल्पसंख्यक हैं। जैन संतों का विचरण कम है। अजैन समाज का दबदबा है, जहां पश्चिम विचारधारा से प्रभावित जीवन शैली सर्वमान्य है। पूरे दक्षिण भारत में एक भी जैनिज्म बेस्ड शैक्षणिक संस्था उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जैन संतानों का कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ना, जैन संस्करण से वंचित रहना, धर्मांतरण करना, मांसाहार व शराब का सेवन सही लगना और ऐसे अनेक वर्तमान काल के दूषण में बह जाना स्वाभाविक है। अगर यही चलता रहा तो ये दक्षिण भारत में जैन समाज के पतन की शुरुआत होगी। घर परिवार टूटने की शुरुआत होगी। नई पीढ़ी का सत्वहीन और संस्कारहीन बनने का दुखद मार्ग निश्चित होगा। इस विकट परिस्थिति का प्रतिकार तथा संघ समाज और भावी पीढ़ी के प्रति अपने कर्तव्य को अदा करने की मनोकांक्षा से बना सक्रिय सज्जनों का संगठन यानी हुबली स्थित परम ज्योति फाउंडेशन। हुबली से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर रोड टच 10 एकड़ प्लॉट पर इस विशाल संकुल का निर्माण होने वाला है। कुदरती सौंदर्य व सकारात्मक ऊर्जा से समृद्ध यह पावन क्षेत्र समावेशी अवसंरचना का बेनमून उदाहरण बनेगा। इस निर्माणाधीन संकुल की विशेषताओं में शामिल है भारतवर्ष का प्रथम सप्तशिखरीय श्री ऋषभ जिन प्रासाद, साधु साध्वी जी व श्रावक श्राविकाओं के लिए उपाश्रय व धर्मशाला, विनीता विश्वालयम, जैन धर्म आधारित ध्यान केंद्र ऋषभ ध्यानालयम, सामाजिक एवं धार्मिक प्रसंग हेतु सुविधा युक्त डोम ऋषभ सुमंगला मंडपम, दक्षिण भारत की प्रथम जैन मूल्य आधारित इंटरनेशनल स्कूल ऋषभ इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेक्टर हार्वेस्टिंग रिच, श्री ऋषभ जिन प्रासाद। इसी संकुल में रमणीय, विशाल, शिल्पकला युक्त दक्षिण भारत के प्रथम ऐसा सप्तशिखरीय जिनालय का निर्माण होने जा रहा है। तीर्थ के मूल नायक संप्रतिकालीन प्रभु ऋषभदेव स्वामी 2300 वर्ष प्राचीन जगत प्रसिद्ध नाकोडाजी महातीर्थ मेवाड़ से पधारे हैं। 3 लोक के नाथ, प्रथम तीर्थंकर को शोभे ऐसा मनोहर प्राचीन आबू राणकपुर जी की स्मृति कराए ऐसी कोतरणी वाला भव्य 7 गभारे वाला देव विमान तुल्य जिनालय इस भूमि पर समवतार होने जा रहा है।
दक्षिण भारत के दर्शनीय स्थलों में इस तीर्थ की गिनती हो, शासन शोभा में अभिवृद्धि हो, ऐसा प्रयास इस निर्माण में हो रहा है। विनीता विश्वालयम तीर्थ परिसर में भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से विहार कर पधारे हुए साधु साध्वीजियों के लिए उपाश्रय व दक्षिण का प्रथम स्थिर वास, साथ ही श्रावक श्राविकाओं के लिए आधुनिक सुविधायुक्त भव्य धर्मशाला का भी परिसर में निर्माण होगा। ऋषभ ध्यानालयम ध्यान और मेडिटेशन जैसे सुनहरे शब्दों के आकर्षण में आकर मूल मार्ग से गुमराह होकर जहां तहां भटक रही जैन प्रजा को अपने शास्त्रीय आधारभूत ध्यान प्रक्रिया का थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्ति का स्थान यानी ऋषभ ध्यानालयम। ऋषभ सुमंगला मंडपम वर्तमान ट्रेंड अनुलक्षी आधुनिक सुविधायुक्त सामाजिक प्रसंगों हेतु विशाल क्षमता युक्त डोम यानी ऋषभ सुमंगला मंडपम। सभी प्रकार के सामूहिक धार्मिक व सामाजिक अनुष्ठान व उत्सव की व्यवस्था यहाँ हो पाएंगी। ऋषभ प्रज्ञालयम ऋषभ इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेक्टर हार्वेस्टिंग रिच। आज के युग में इंटरनेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट अनिवार्य है। जैन समाज के भावी स्वरूप आज के बाल युवा वर्ग को ऐसे वैश्विक दूरदर्शी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। भावी पीढ़ी के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में यह हमारा ऐतिहासिक कदम होगा। भावी पीढ़ी को शिक्षण के साथ संस्करण, करियर के साथ कैरेक्टर अनुलक्षी वर्तमान युग अनुरूप उच्च कक्षा की शिक्षण व्यवस्था का एक आइडियल स्टडी मॉडल तैयार किया जा रहा है, जो भावी पीढ़ी को सफलता प्राप्ति के साथ धर्म और समाज से भी जोड़कर रखेगी। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल व स्किल डेवलपमेंट को भी तवज्जो दिया जाएगा। कैंपस में फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, स्केटिंग रिंग, फिजिकल एडवेंचर पार्क, स्पोर्ट्स बेल्ट, म्यूजिक अकेडमी, डांस अकेडमी जैसे अनेकानेक सह आयोजन भी साथ संलग्न होंगे। रिच कैंपस छात्रालय की बात करें तो यहाँ निर्मित होने जा रही हॉस्टल सभी प्रकार की आधुनिक सुख सुविधा व टेक्नोलॉजी से युक्त होगी, जिससे छात्र पूरे विश्व से कनेक्टेड रहें और आने वाले भविष्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। इस पहल से जैन समाज की वर्तमान समस्याओं का समाधान होगा व ऐसी पीढ़ी का निर्माण होगा जो न केवल एजुकेटेड और टेक्नोक्रेट होगी, बल्कि अपने धार्मिक व संस्कारित भी होगी, जो न केवल देश विदेश में मल्टी $1 मिलियन बिजनेस करेगी, बल्कि साथ ही जैन धर्म से संस्कारित होकर विश्व भर में कुटुंब, समाज व जैन शासन का नाम भी रोशन करेगी। हमारी विचारधारा को जैन समाज के अनेक आचार्य भगवंतों तथा जैन समाज के समाज हित चिंतक सज्जनों ने सराहा है और साथ जुड़कर प्रोत्साहन भी दिया है। संकुल में सभी छात्रों और स्थिरवास में विराजित महाराज साहेब के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी बनेगा, जहां आसपास के गांव के जैन अजैन सभी लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। केवल गौशाला ही नहीं, अपितु सभी अबोल पशुओं की सेवा व इलाज के लिए उत्तम सुविधा से सज्ज पांजरापोल का निर्माण भी परिसर में किया जाएगा। उन्नत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक सहयोग अनिवार्य है। आपके अमूल्य योगदान से जैन समाज के भावी कर्णधारों को सही दिशा निर्देशन मिल पाएगी। परम ज्योति फाउंडेशन ने इस परियोजना को साकार करने हेतु विविध डोनेशन स्कीम्स बनाई है। आपके दान का सद्व्यय जैन शासन निर्धारित 7 क्षेत्रों में किया जाएगा। कार्य 1, लाभ अनेक। आइए हम सब मिलकर दक्षिण भारत में जैन संस्करण की क्रांति लाएं, अपना व जैन शासन के समृद्ध जीवन का मार्ग प्रशस्त करें।
इस विचारधारा के अंश को आज आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत आनंद है और आपके सकारात्मक प्रतिसाद का आत्मविश्वास है। जय जिनेंद्र।